और जो रुक करते हैं जयपुर के जेईसीसी का, जहां से एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, भाजपा की वृहद कार्य समिति की बैठक है जो जेईसीसी में जारी है, तमाम अहम चेहरे यहां पर नजर आ रहे हैं। विस्तार से जानकारी इस बैठक को लेकर चाहेंगे, फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, इस बैठक में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर श्वेता ये है कि कई बार क्या होता है कि सरकार को लेकर कुछ कार्यकर्ताओं की, कोई भी सरकार हो, कुछ नाराजगी जैसी बात होती है। सभी कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं हो सकते, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सभी कार्यकर्ताओं को संतुष्ट किया। उन्होंने ऐतिहासिक संबोधन दिया, लगभग 1.5 घंटे के आसपास उनका संबोधन चला। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं से वादा कर रहा हूं, उनके कहने से काम होंगे, उनके कहे हुए काम होंगे, जो भी जायज़ काम होंगे वो होंगे। अमूमन कार्यकर्ताओं को प्रतीक्षा थी कि सरकार बन गई है, उनके काम कब होंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं के ज़्यादातर काम स्थानीय स्तर पर कुछ तबादलों के होते हैं, कुछ उनकी नाराज़गियाँ होती हैं, उन नाराज़गियों को दूर करने के कुछ विकास के कार्य होते हैं, जिनके बल पर कार्यकर्ता हमेशा मैदान में जाकर दो हाथ करता है प्रतिद्वंदी पार्टियों से, यानी सियासी दो हाथ। मुख्यमंत्री भजनलाल ने ये बात भी स्पष्ट कर दी कि पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र व्यस्तताएं रही। दिसंबर के एंड में सरकार बनी, सरकार बनने के बाद जो दौर था वो किस तरीके से बीता और अब आगामी दिनों में क्या कुछ किया जाएगा, और बजट की ऐतिहासिक घोषणाओं को लेकर उन्होंने बात कही। हम लगातार दर्शकों को हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। इन सब के बीच एक बड़ी खबर इस वक्त की है जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद सिंह चौहान बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी घोषणा की है। कार्यकर्ताओं में उत्साह भर गया। क्या घोषणा हुई, जिस चीज़ को लेकर आप लगातार दर्शकों को रूबरू कराते हैं, फर्स्ट इंडिया पे आप ताजेवाला तक जाकर आए थे, क्या बड़ी घोषणा की और कार्यकर्ताओं में कितना जोश भरा? देखिए, मुख्यमंत्री ने 1.5 घंटे के भाषण में आधा घंटा तो प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की बात करी कि देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। फिर उन्होंने राजस्थान में जो 6 महीने के भीतर भजनलाल सरकार ने काम किया है, जनता को जो लाभ दिए हैं, जो वादे किए थे, वो धरातल पर कितने उतरे। और सबसे बड़ी बात ERCP को लेकर कही कि ERCP के पहले चरण के लिए 9,600 करोड़ रुपए जो खर्च होंगे, उन कामों का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आकर करेंगे। और बड़ी बात यह है कि 4 साल में काम पूरे हो जाएंगे तो उद्घाटन भी, शुरुआत भी नरेंद्र मोदी करेंगे। तो कार्यकर्ताओं ने इतना, मतलब खुशी का आलम यह था कि देखिए, कार्यकर्ताओं ने खड़े होकर तालियां बजाई कि ERCP का तोहफा राज्य सरकार दे रही है। MOU हुआ, मुख्यमंत्री लगातार ERCP की बात करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जयपुर आएंगे, कामों का शिलान्यास करेंगे, शुरुआत करिए, अब उद्घाटन भी करेंगे। और बड़ी बात ये रहेगी, देखिए जिस तरीके से ERCP का उद्घाटन जल्द प्रधानमंत्री करेंगे, कोई तारीख का ऐलान होगा? उन्होंने अगले 2 महीने की बात कही है। उनकी बातों से लग रहा था कि जल्दी शीघ्र ही होगा, लेकिन जैसे विधानसभा के बाद का कार्यक्रम, जब भी विधानसभा समाप्त होगी, यानी इस महीने के एंड तक, उसके बाद कार्यक्रम तय किया जाएगा और संभवतः अगले महीने आएंगे। क्योंकि देखिए, 4 साल में काम पूरा करना है, पहला चरण पूरा करना है। और सबसे बड़ी बात यह कि केंद्र सरकार ने DPR बनने से पहले ही स्पेशल परमिशन दी है पेयजल प्रोजेक्ट के लिए कि बिसलपुर और ईसरदा में पानी 4 साल में लाना है। तो 6 बैराज और 2 बांधों का काम करना है। पहले चरण में 2 बैराज और कई नहरें बनेगी, यानी 200 किलोमीटर नहरों का दायरा होगा। तो अपन मान सकते हैं कि महलपुर में जो बैराज बनेगा उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। देखिए, विनोद सिंह चौहान ने ये बड़ी खबर दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर हम लगातार अपडेट दे रहे हैं, लेकिन इस कार्य समिति को लेकर भी मैं संक्षेप में पूरी बातें बताऊं श्वेता, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वृहद कार्य समिति है। इस कार्य समिति में 8,000 कार्यकर्ताओं का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य समिति में पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश दिया गया है। जहाँ पर प्लास्टिक की बोतलें यहाँ पर नहीं दिखेंगी, यहाँ पर 8,000 कार्यकर्ताओं को स्थायी रूप से स्टील की बोतल्स दी गई हैं, उन्हीं में पानी भरकर वो पी सकेंगे। यहाँ पर पौधरोपण किया गया। शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दुष्यंत गौतम, संजय शर्मा, हीरालाल नागर, ये सभी मौजूद रहे। पीपल के जो पौधे हैं उनका रोपण किया गया, पीपल के वृक्ष बनाया जाएगा। इस क्षेत्र में पीपल के पौधे और भी लगाए जाएंगे। यहाँ पर बाहर की चीज़ें मैं बता रहा हूँ। यहाँ कार्यकर्ताओं से जब बातचीत की तो कार्यकर्ताओं में जोश इस कदर था कि वो बस इंतज़ार कर रहे थे अपने नेताओं से मिलने का। यहाँ पर सभी मंत्री एक डिसिप्लिन के साथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हुए हैं। मंत्रियों के साथ विधायक मौजूद है, सांसद मौजूद है। दुष्यंत सिंह भी यहाँ पर आए। दुष्यंत सिंह के अलावा कांग्रेस से जो भारतीय जनता पार्टी में आए, लालचंद कटारिया हो, राजेंद्र यादव हो, महेंद्रजीत सिंह मालवीय हो, या फिर
ज्योति मिर्धा पदाधिकारी भी हैं। तो ये सभी लोगों की उपस्थिति रही। तो दूसरी तरफ एक और तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली। कुछ एक कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं दिखे, हालांकि वसुंधरा राजे यहाँ पर नहीं दिखी, लेकिन वो कुछ देर में यहाँ पर पहुँचने वाली है, चूँकि वो मुंबई अंबानी परिवार के विवाह समारोह में गई थी। गजेंद्र सिंह शेखावत का भी संबोधन होगा, उनका भी पहुँचने का कार्यक्रम है, उनकी भी व्यस्तता थी, कुछ देर में वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो इस कार्य समिति के जरिए एक ताकत दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर भूपेंद्र यादव का आना, भूपेंद्र यादव का कद सभी जानते हैं कितना बड़ा कद है, और इस कार्य समिति का किया जाना यानी सीधे तौर पर एक संदेश है कि पार्टी एकजुट है और एकजुटता के साथ संदेश दिए जाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर ओम प्रकाश माथुर की उपस्थिति है। ओम प्रकाश माथुर इसलिए उपस्थित है कि उनके पास भी कई राज्यों का तजुर्बा है, राजस्थान को वो गहराई से जानते हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की उपस्थिति है, सतीश पूनिया भी मंच पर बैठे हुए हैं, वहीं अरुण चतुर्वेदी के अलावा अशोक परनामी और अन्य जो प्रमुख पदाधिकारी है वो मौजूद है। राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बैठे हुए हैं। प्रेमचंद बैरवा भी मंच पर है, उप मुख्यमंत्री हैं। और दिया कुमारी इसलिए अनुपस्थित रही कि उनकी माताजी की तबीयत खराब है, पिछले दिनों काफ़ी बीमार उनकी माताजी रही हैं, तो उनकी माताजी की सेवा शुश्रूषा में वो जुटी हुई है। वहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर आज भी नहीं दिखे, विधानसभा में भी नहीं आए थे क्योंकि वो इस्तीफा दे चुके हैं। मुझे लगता है कि उनकी व्यस्तता का या कोई कारण उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को बताया है, वो थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जोश उस वक्त भर गया जब भजनलाल शर्मा ने उनसे वादा किया कि वादा निभाया जाएगा, कार्यकर्ताओं के कार्य होंगे, क्योंकि अमूमन कार्यकर्ता ही पार्टी को सरकार में लाते हैं। इन्हीं कार्यकर्ताओं ने जंग लड़ी थी, इन्हीं कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ी थी। जब इन कार्यकर्ताओं के काम होंगे तो एक मैसेज अच्छा जाएगा। कार्यकर्ताओं को भी भजनलाल शर्मा की स्पीच का इंतजार था। विजय राहटकर ने यहाँ पर प्रबंध बहुत अच्छे किए हैं, जो कि प्रभारी का कार्य देख रही है विजय राहटकर और सीपी जोशी ने भी अपने संक्षेप के संबोधन में बहुत कुछ बातें कही। सीपी जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए भजन सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। बैठक है, बहुत कुछ चर्चा के लिए भी है, और क्योंकि एक छोटे से ब्रेक लिए हमें रुकना, वापस आपका